जिनको भी श्री भक्तमाल कथा की वंदन आती है, वंदना आती है, प्रार्थना आती है, वो संग में कहें, बाकी सभी मिलकर के केवल कहें नमामि भक्तमाल को, नमामि भक्तमाल को। नमामि भक्तमाल को, 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 नमामि भक्तमाल को। बड़े जो आदि अंत लो, बड़े जो कर्म तंत लो, कहे अनंत साल को, नमामि भक्तमाल 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 को। कथा करे जो याही की, व्यथा रहे न ताही की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। प्रकार नो की भक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। कहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, यही प्रमाण बाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। अभक्त भक्ति को लहे, न भूल मुक्ति को चहे, करे सो तुच्छ काल को, नमामि भक्तमाल 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 को। नमामि भक्तमाल को, 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 नमामि भक्तमाल को। करे जो पाठ प्रात में, सरे सुकाज गात में, हरे ही कर्म जाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। मिलाए दुग्ध तर्क ते, जुहोत सर्प चक्र ते, तथा सुबुद्धि बाल को, नमामि भक्तमाल 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 को। बहुपमा कहो कहा, कहे न पार को लहा, बखान सूर्य काल को, नमामि भक्तमाल 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 को। नमामि भक्तमाल को, 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 नमामि भक्तमाल को।
नमामि भक्त माल को, 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 नमामि भक्त माल को। बोलो श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। आज ये भक्तमाल का उत्सव तीसरे सत्र के बाद शायद कुछ पल के लिए इसमें भोग डल जाए, संपन्न हो जाए, लेकिन आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि सदैव मेरे परिवार पर, मुझ पर बरसती रहे, जिससे सदैव इसी प्रकार आपके नाम में, आपके ध्यान में मेरा और मेरे परिवार का चित्त लगा रहे। इस चित्त पर संसार का नावरण ना हो, सदैव आपकी कृपा, आपकी दया मुझ दास पर बनी रहे। आइए इसी प्रार्थना के साथ प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, 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 नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे हरि बोल, नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे
नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। फिर भी निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी। फिर भी निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें, यूं ना सताइए। नजरों पे कर रहम इन्हें यूं ना सताइए। हो एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया। दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। हरी दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। हाँ, इतना समझ लिया है। इतना समझ लिया। अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बना। अपना समझ के हमको अपना बनाइए। अपना समझ के हमको अपना बनाइए। अपना समझ के हमको अपना बनाइए। करके आप कहीं आस पास हैं, फिर भी समझ न आए दिल क्यों
सजना आए, दिल क्यों उदास है, दिल क्यों उदास है, दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के हैं जरा, जज्बात दिल के हैं जरा, पास आइए। जज्बात दिल के हैं जरा पास आइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। जज्बात दिल के हैं जरा पास आइए। जो करे प्रहलाद सा बनूं प्रभु, हनुमत सी भक्ति हो। प्रहलाद सा बनूं प्रभु, हनुमत सी भक्ति हो। गाऊं भजन में झूम के मीरा सी मस्ती हो। गाऊं भजन में झूम के मीरा सी मस्ती हो। मीरा सी मस्ती हो। मीरा सी मस्ती हो। आजा गले से हमको, आजा गले से अब तो हमको लगाइए। आजा गले से हमको अब तो लगाइए। वो आजा गले से हमको अब तो लगाइए। आजा गले से हमको अपने लगाइए। तो एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। ओ नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए।
बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार हमसे नजरें मिलाई, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है कवि कि हे प्रभु, मेरी नजरें सदैव आपकी चौखट पर अड़ी हैं, कृपा करके एक बार तो नजर मिलाइए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार करौली के काले खां का भाव था श्री मदन मोहन महाराज जी से कि हे मदन मोहन भगवान, ऐ मेरे दाता, मैं कब तेरा दीदार पा पाऊंगा। आइए आज तीसरे सत्र में प्रवेश करें। भक्त श्री काले खां के नाम से, भक्त श्री काले खां के नाम का आश्रय लेते हुए अपने हृदय की तार को करतार से जोड़ने का प्रयास करें। भक्ति महारानी से भक्ति का रस प्राप्त करें ताकि ठाकुर जी सहज ही हमको प्राप्त हो सके। ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है। वृंदावन धाम तो प्रेम की गली है प्यारे। यहाँ जो प्रेम से चला जाए ना, उसकी कोई जात पात नहीं देखी जाती, केवल उसका हृदय देखा जाता है, केवल उसका हृदय देखा जाता है। प्रभु किसी जात पात में नहीं पड़ते। ये जात पात तो इसी संसार की है। ठाकुर जी तो केवल शुद्ध हृदय देखते हैं, हृदय का भाव देखते हैं। भक्त काले खां जात से मुसलमान था। राजस्थान में करौली जिला पड़ता है। वहीं के श्री सनातन गोस्वामी जी के सेवायत विग्रह उस समय श्री हरिकिशन गोस्वामी जी सेवा पर नियुक्त थे और काले खां एक मेहतर का कार्य करता था, मेहतर का कार्य करता था। मंदिर के आसपास उसकी सेवा थी, झाड़ू बुहार करना। अब तो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन पहले एक चमड़े का बैग होता था, उसमें जल भर के मेहतर जल छिड़कते थे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। जल छिड़कते थे। वह कार्य था काले खान के पास। मंदिर के आसपास जल का छिड़काव करता था। काले खां की भक्ति था तो मुसलमान, लेकिन जब वहां नित्य प्रतिदिन मदन मोहन जी के मंदिर में श्रद्धालु आते, भक्तजन आते, उनकी भक्ति, उनके भाव को देख करके काले खां के भी हृदय में भक्ति अंकुरित होने लगी, भक्ति का पौधा लग गया। मदन मोहन जी के दर्शन के लिए उसकी नजरें सदैव बेकरार रहने लगी।
कि रोज नित्य प्रतिदिन यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जय जयकार करते हैं कि आज मेरे ठाकुर का स्वरूप बड़ा प्यारा था, आज मेरे ठाकुर की छटा बड़ी प्यारी थी, आज मेरे ठाकुर के नैन बड़े तीखे थे, आज मेरे ठाकुर बड़े लचकदार लग रहे थे। सब अपने अपने भाव में जब कहते, सुन सुनकर काले खां हर्षित होता और मन ही मन सोचता कि ना जाने मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे, क्योंकि उस समय मुसलमानों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, अनुमति नहीं थी मंदिर में जाने की। लेकिन काले खां से रहा नहीं जाता था, नित प्रतिदिन प्रभु से निवेदन करता कि प्रभु मुझे कब आपका दीदार होगा। अरे अगर मुझे दर्श देना नहीं था प्यारे, तो मेरे हृदय में अपने प्रेम की लगन क्यों लगा दी, क्यों लगा दी। और अगर ये प्रेम की लगन लगाई है तो कम से कम एक बार तो नजरें मिलाओ मेरे ठाकुर, एक बार तो अपनी छटा दिखा दो। मंदिर के कोने में छोटा सा झरोखा था, जब पुजारी जी मंदिर में आरती करते तो ठाकुर जी की परछाई जो दीवार पर पड़ती, काले खां जी उसे देख देख कर हर्षित होते कि मेरे ठाकुर का दीदार ना जाने कब होगा। लेकिन वो अपनी प्यासी अखियों को ठाकुर जी की परछाई से ही बुझाने लगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान ना टलते देखा। एक दिन ऐसी कृपा हुई, काले खां मंदिर के सामने बने झरोखे में ना जाने क्या पुकार कर रहा था, अश्रु भरे नैनों से ना जाने क्या पुकार कर रहा था। इतने में गोसाई जी ने पर्दा हटा दिया और काले खां को दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। और दर्शन भी कैसा हुआ, न जाने आज काले खां को क्या प्राप्त हो गया। आज काले खां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर काले खां मुसलमान जाति से था। वे जितना ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास करता, उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसके आस पड़ोस के उसे गालियां देते कि तू बुत परस्ती करता है। हिंदू बुत परस्ती करते हैं और हमारे इस्लाम में अरे बुत परस्ती हराम है। हमारे में पत्थर को पूजा नहीं जाता। अरे खुदा से डर, शायद तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से काले खां तुझे औलाद नहीं मिली। खुदा का कहर है तुझ पर। ऐसी ऐसी बातें करते उसके परिवार के लोग। उसकी धर्मपत्नी काले खां की बेगम बार बार कहती कि अरे तू बुत परस्ती करता है, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी गोद सूनी रखी है, इसीलिए शायद गोद सूनी रखी है। काले खान को उसकी बातों का जरा भी असर नहीं होता। उसकी भक्ति तो जानो रोज प्रतिदिन बढ़ रही है, रोज प्रतिदिन बढ़ रही है।
रोज सवाया बढ़ रही है। वो तो बस गुनगुनाता रहता, मदन मोहन मेरो यार, यार मेरो मदन मोहन, अरे मदन मोहन मेरो यार, यार मेरो मदन मोहन। लेकिन एक दिन उसकी बेगम ने उसे कह दिया कि अरे तेरी वजह से मेरी समाज में नाक कटती है। लोग मुझे ये नहीं कहते कि देख काले खां की बेगम है, लोग कहते हैं वो उस काफिर की बेगम है। अरे मुझसे पूछ, मेरा कलेजा फट जाता है। काले खां को फिर भी कोई असर नहीं हुआ। काले खां को तो मानो एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां जाने का तो मार्ग है प्यारे, लेकिन वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है, वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है। काले खां मंदिर में आए श्रद्धालु जनों की चरण पादुकाओं की सेवा करता। उसे लगता कि अब मैं घर जाऊंगा तो बेमतलब इधर उधर की बातें होंगी, मेरे ठाकुर के नाम को कोसेंगे, मुझे कोसेंगे। उसने घर जाना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। सुबह घर से निकलता, झाड़ू बुहार जल छिड़काव करता। उसके बाद मंदिर की ही सीढ़ियों के पास वहां पधारे श्रद्धालु भक्तों की चरण पादुका कपड़े से साफ करता और उनकी चरण रज अपने माथे से लगाता। उसी से ही वो धन्य हो जाता कि ठाकुर न जाने तेरा दीदार मुझे कब होगा, लेकिन तेरे भक्तों के चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए, तेरे प्यारों के चरण रज मेरे शीश चढ़ जाए, शायद इससे ही मेरा भाग्य उदय हो जाए। इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। ये झांक झांक के देखना झरोकों में से प्यारे, अब मुझे मंजूर नहीं, अब तो तेरा दीदार चाहिए, अब तेरा दीदार चाहिए। एक दिन की बात, काले खां को उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि तू इतना ही मदन मोहन करता है, अगर वाकई में मदन मोहन कुछ है तो जाकर के उनसे एक औलाद मांग ला। आज मदन मोहन की मानो भक्ति पर कोई कटाक्ष हो गया। आकर के प्रभु से निवेदन करने लगा, हे प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज भी नहीं मांगूंगा, किंतु अपने हृदय की एक बात कहना चाहता हूं। जब लोग मुझे बुत परस्त कहते हैं, बुत परस्ती हराम कहते हैं, तेरे नाम पर उंगली उठाते हैं, मुझे दुनिया गाली दे, मुझे मंजूर है प्रभु, लेकिन मैं तेरे ऊपर कुछ उंगली नहीं उठने देना चाहता। तू मेरे लिए ना सही, जमाने के लिए ही सही प्रभु, एक बार तू कृपा कर दो। मेरे परिवार को भी पता चल जाएगा मैं जिस मदन मोहन की कृपा को पाने के लिए आता हूं वो कितना ही दयालु है, कितना करुणा निधान है, कितनी करुणा है उस ठाकुर के अंदर। ठाकुर ने पुकार सुनी, काले खां की धर्मपत्नी गर्भ से हो गई और कुछ ही समय बाद बालक हुआ जिसका नाम परिवार ने सलीम रखा।
बालक का नाम सलीम रखा गया। परिवार ने खुशी मनाई मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन काले खां तो उस बालक को मदन मोहन की चौखट तक लेकर के जाना चाहता था, लेकिन बेगम उसको ले जाने नहीं देती थी। वो जानती थी कहीं इसको भी ये बुत परस्ती ना सिखा दे, कहीं इसको भी अपने इस्लाम से दूर ना कर दे, अपने मजहब से दूर ना कर दे। काले खान अपने बेटे के संग भी यही खेलता तो ठाकुर जी की बातें करता, ठाकुर जी की ही कथा कहानियां सुनाया करता। एक दिन ऐसा आया, बच्चा वे सलीम 16 वर्ष की उसकी आयु किसी गांव के किसी कोने में बैठा हुआ बच्चों के साथ खेल रहा था।